हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज है 2.5। और जो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है वो देखिए और समझिए। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स व्होज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। जो ये नीचे वॉल्यूम्स आपको शो हुए हुए हैं इनके अंदर ये एक्चुअल में क्या है, इन क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स है जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट होती है क्यूबॉइड्स में। तो उनके जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस है लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए, उनकी वैल्यू के लिए वो क्या हो सकते हैं, हमें वो निकालना है। यानी कि हमें फैक्टराइजेशन करना है जिसके 3 फैक्टर्स यहाँ निकलेंगे, ठीक है। और इसमें कई आंसर्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर तभी करके पीछे आंसर्स में दे रखा है वन ऑफ द पॉसिबल आंसर फॉर दिस इज राइट। यहाँ जो आंसर है वो लिखा हुआ है एक मिनट देखते हैं, वन पॉसिबल आंसर इज, और फिर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे, देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें वॉल्यूम आपको अवेलेबल है वो है ये 3x² माइनस 12x। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस में 12x, राइट। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 इनमें से और x कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, मल्टीप्लाई में x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, और यहाँ पर 3 और x कॉमन लेने के बाद बचेगा एक तो माइनस, 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं 4, तो 12 का मतलब है 3 × 4, 3 बाहर निकालिए बचा 4, x हम ले चुके हैं बाहर, x माइनस 4, राइट। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम 1 पॉसिबल आंसर इज लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए, ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, ये हाइट हो सकती है, या फिर ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, ये हाइट हो सकती है, या फिर इसी तरीके से, ठीक है। तो जो डायमेंशंस है वो ये आ जाएगी 3, x, या ये कह लीजिए कि x माइनस 4, ठीक है। आंसर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मिला हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है आपके पास है वो, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म भी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k² प्लस 8k माइनस में 20k। यहाँ आपके पास कॉमन है, तीनों में कॉमन 4 आ रहा है और एक k आ रहा है, राइट। 4 ले लिया कॉमन और एक k ले लिया कॉमन, तो 4 इसमें से कॉमन लेने के बाद 12 को आपको पता है कि 4 × 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या है, 4 बाहर निकालने के बाद बचा 3, k निकालने के बाद k में कुछ नहीं बचा, y² बचा एक, फिर प्लस 8 में से 4 ले लिया तो बचा 2, k निकाल चुके हैं आप और बचा y, फिर माइनस का बचा निशान क्योंकि यहाँ प्लस ले रहे हो तो माइनस बचा, 20 में से 4 आपने कॉमन ले लिया तो बचा 5, क्योंकि 20 इक्वल टू 4 × 5, 4 बाहर निकाल लिया बचा 5, k निकाल चुके हैं आप, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास और भी कॉमन इसके फैक्टर्स निकलते हैं, 3y² प्लस 2y माइनस 5। वैसे एक पॉसिबल एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है 4, k, ये खुद। अब
जो पीछे आंसर दे रखा है 4k दे रखा है और इसके टुकड़े कर रखे हैं, इसके टुकड़े और कर सकते हैं हम। चलिए करते हैं। 3y² प्लस 2y माइनस का 5। यहाँ पर जो ये है a, ये b है और ये है c। आप ac की वैल्यू निकालिए, क्या आती है? -3 मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई -5 -15 आया, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब आपको अब क्या करना है, ऐसे इसके टुकड़े निकालने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2i। वैसे तो आपके सामने ही है, 5 3 15, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 ही है, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को -15 आ रहे हैं। तो हमें टुकड़े ऐसे चाहिए होते हैं जिनको सब्ट्रैक्शन करने पर, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर आए 2 और मल्टीप्लाई करने पर आए -15, तो डिफरेंट साइन होंगे इन दोनों के। अब बात आती है कि किसका क्या साइन होगा। जो प्लस का निशान है वह निशान उसका होगा जो बड़ी वैल्यू होगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो 2y को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15, माइनस का चाहिए वो ये आ रहा है, ऐड करने पर हमें 2 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर -15 मिल रहा है, जो कि AC की वैल्यू है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कॉमन निकालेंगे दोनों में। यहाँ पर कॉमन निकल रहा है y, सिर्फ y, और y कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा एक 3 और एक y, और यहाँ पर बचेगा y कॉमन लेने के बाद 5। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं, तो 3y प्लस 5। हमें सेम नंबर चाहिए था, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 कॉमन लिया है। 3y प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर बचा सिर्फ y और इधर बचा 3y प्लस 5, बाहर निकालने के बाद -1। तो ये दो टुकड़े और आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कितने टुकड़े हो जाते हैं? 4 हुआ, k हुआ, एक ये, तो आप 4k और एक ये और एक ये, 3, तो ये एक्सप्रेशंस हो गए, या फिर 4k और एक ये पूरा, या फिर है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर यही चीज़ लिखी हुई है कि आंसर में भी वन पॉसिबल आंसर इज 3y प्लस 5 कोमा y माइनस 1 कोमा ये 4k को एक ही बना लिया। क्लियर है? या फिर हम उसमें से कुछ और भी कर सकते हैं, मैंने बताया जैसे 4 कोमा k कोमा ये पूरा का पूरा, लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल का सम है तो इसको तो और जितना फैक्टराइज कर सकते हो उतना आपको कर देना चाहिए, इसलिए इसको फैक्टराइज करने पर हमें ये 2 फैक्टर्स और मिलते हैं। तो ये आपका हुआ आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ और भी है, तो आप वो वाले करके देखिएगा, वे सम्स, और साथ में उसके आंसर्स भी हैं। आप उनके आंसर्स निकालिए खुद, क्योंकि ऐसा करने पर आपको ये सम्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो सम है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आपके सामने कई कैसे भी सम आए आप उसको कर भी पाएंगे। एम आई राइट? तो सम है ये वाला, मैंने 5 बनाए है। ये आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, कुछ कुछ कॉमन निकलेगा ज़रूर, 3 आएंगे इसमें फिर। और जैसे यहाँ पर है 3x² आ जाएगा कॉमन, 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x² और प्लस में
3, तो 3 कोमा एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये 3 इसके फैक्टर्स आएंगे। तो वे डायमेंशंस हो सकती है। अब ये नीचे मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ये तब देखोगे आप जब आप कर चुके हो चेक करने के लिए। ये हुए आंसर्स। और जब आप लिखेंगे तो इसमें यूनिट लिख सकते हैं। अगर आप यूनिट का के रूप में शो करना चाहते हैं कि यूनिट कोई मीटर सेंटीमीटर दे तो रखी नहीं है ना। अलग से अगर आप लिखना चाहें लेंथ इजल टू इतना, ब्रेथ इजल टू इतना, हाइट इजल टू इतना। ओके, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।